पिल्ले। मैंने आज तक कभी एयरहोस्टेस को बुलाया ही नहीं। मैंने भी नहीं दबाया। मैंने आज तक नहीं दबाया अच्छा बटन। मैं क्यों बेचारी को तंग करूं? मैं भी इतना काम कर रही है, 400 लोगों को खाना खिला रही, फिर मैं बोलूंगी और आप अपनी निशानी, अपने फुटप्रिंट्स फैलाते रह जाए। तो मेरे और सामान भी देखना है। हर बंदा चोर लगता है, बिकॉज हम कराची में रहते हैं तो हमें सब चोर लगते हैं और सबको हम चोर लगते हैं। तो अब वो सामान की भी टेंशन करनी, मुझे बार बार बाथरूम भी जाना है, राइट, क्योंकि छोले खा लिए। तो बोला आई एम नॉट अ फॉरनर, यू आर अ फॉरनर, क्योंकि हम तो हो ही नहीं सकते ना, हम काले पीले तो हो ही नहीं सकते, फॉरनर तो गोरे होते हैं। आपको पता है सिंगापुर में जो कब्रिस्तान होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। हाँ, क्योंकि लैंड कम है ना। तो मैंने बोला चलो तुम्हारे लिए रुकी है, मतलब मेरे लिए गाड़ी रुकी है। ओह माय गॉड, मेरी ये औकात। हेलो अस्सलाम नमस्ते नमस्कार और फुटप्रिंट्स के एक और एपिसोड के साथ दिस इज सैयद अली एंड दिस इज मी हिना अल्ताफ अली। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। और आई होप कि आज के गेस्ट के लिए आप एक्साइटेड हो। मेरे बहुत से दोस्त हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया है एंड आई एम ट्रूली हिज फैन। मुझे ऐसा लगता है कि अली, मेरे दौर में जब मैं अपने अर्ली 20s में थी, आपको सोशल मीडिया पे इतनी गाइडेंस नहीं मिलती थी। लेकिन अब के जो जितने भी यंगस्टर्स हैं, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इतने सारे मेंटोर्स हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। कहाँ से शुरू करना है, किस तरह से जिंदगी को लेके चलना है, और कहाँ ट्रैवल करना चाहिए। काफी सारे लोगों को कह चुका हूँ कि ही इज एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट सम और लीव सम फुटप्रिंट। एब्सोल्युटली कुछ छोड़ने वाला है लेगेसी पीछे। Absolutely. क्योंकि ही इज फैंटाबुलस व्हाट ही डज। और ना सिर्फ खुद जिसे कहते हैं ग्रो किए जा रहे हैं, बल्कि और बहुत सारे अच्छे कॉजेस को साथ सपोर्ट करता है और बहुत सारी अच्छी चीजें, फन चीजें साथ कर रहा होता है। So we have none other than Junaid Akram. Hey guys, how are you? हाँ भैया क्या हाल? हाँ भी गाल, हाँ भी गाल। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे आज ये सवाल पूछना है कि जुनेद भाई, गंजी स्वैग का नाम ये कैसे? इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड होती थी जब हम दुबई में रहते थे, तो वो मुझे गंजी मैन करके बुलाती थी। गंजी मैन? गंजी मैन, सुपरमैन था तो मैं गंजी मैन था। तो मैं आगे से कहता था आई हैव मोर स्वैग देन योर बॉयफ्रेंड। तो भाई ये इस तरह मजाक करते थे। तो फिर मैं जब इंस्टाग्राम बनाने बैठा तो मैंने उसी दोस्त से पूछा कि मैं इसका नाम क्या रखूँ? तो कह रहा गंजी स्वैग रख दो। ओह नाइस। इट वाज सो रैंडम, गाड़ी चलाते हुए। डू यू पे हिम रॉयल्टीज? शुक्र है वो मांगता नहीं है। शुक्र है कि वो मांगते नहीं, शुक्र है पाकिस्तान में मिलती भी नहीं है। उसको पता ही नहीं है कि है क्या। रॉयल्टी नाम की चीज भी क्या अच्छा, होती टॉकिंग है। अबाउट दुबई, दिस शो इज ऑल अबाउट ट्रैवल। हम सिर्फ ट्रैवल एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं, सही, उसके किस्सों की बात करते हैं, ट्रैवल के दौरान किसी ने आपको टोपी पहनाई उसकी बात करते हैं, स्कैम्स की बात करते हैं। सो व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एक्चुअली ट्रैवल्ड? हम ट्रेन से शुरू करते हैं। हाँ, अगर ट्रेन का सफर किया है तो। हाँ, ट्रेन का सफर बहुत किया है। काराकोरम एक्सप्रेस और लाहौर जाते थे हम लोग। माय सिस्टर लिव्स देयर। तो बसंत पे मैं गया था। दिस इज व्हेन बसंत यूज्ड टू हैपन। मैं बहुत पुराना आदमी हूँ। तो 2000 है, अब नहीं होती। बसंत खत्म हो गई ना डोरी की वजह से। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। तो बो काटा हो जाता है लोगों का। तो हम 3 कजिन्स, मैं, मेरा छोटा भाई और 2 कजिन्स, हम लोग बैठ के ट्रेन में गए लाहौर। तो हम आपस में गए। मैं सबसे बड़ा था तो मुझ पे सारी जिम्मेदारियां थी और मैं बीमार भी हो गया था ट्रेन में जाते हुए, क्योंकि मैंने रोडी स्टेशन में गंदे छोले खा लिए थे। और फिर लाइक मेरा ज़्यादातर सफ़र, क्योंकि आई हैड टू लुक आफ्टर माई कजिन्स और सामान भी देखना है। हर बंदा चोर लगता है, बिकॉज हम कराची में रहते हैं तो हमें सब चोर लगते हैं और सबको हम चोर लगते हैं। तो अब वो सामान की भी टेंशन करनी, मुझे बार बार बाथरूम भी जाना है, राइट, क्योंकि छोले खा लिए। अब बाथरूम में गया तो मैंने कहा ये इसमें कमोड का है, तो उसमें कुछ था ही नहीं, देयर इज जस्ट अ होल। और आप अपनी निशानी, अपने फुटप्रिंट्स फैलाते रह जाए। तो मेरे फुटप्रिंट्स खानेवाल से लेके जो है आगे मुल्तान और सक्खर रोड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ तक फुटप्रिंट्स जाते रहे। तो मुझे वहाँ जाऊँ तो उनकी टेंशन, उधर जाऊँ तो बाथरूम में। तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक सफर था, लेकिन बट इट एंडेड थैंकफुली। और फिर हमने बसंत एंजॉय की। दैट वाज द ओनली बसंत आई हैव बीन टू। उसके बाद फिर खत्म ही हो गई थी। अच्छा जुनेद भाई, ट्रेन के सफर को लोग यूजुअली ये भी लेते हैं कि यू नो एज एन एवरेज पाकिस्तानी कहते हैं जहाँ ट्रेन से जा रहे हैं, बट एक एवरेज पाकिस्तानी जब उसकी बात आती है वो कहते हैं जहाज में बैठना है, वो टेक ऑफ करेगा, एक और शहर लैंड करेगा, तो उसकी क्या एक्साइटमेंट थी? फर्स्ट फ्लाइट वाज इन 2004। मैं एयर ब्लू की फ्लाइट लेके बैठा और जब जहाज टेक ऑफ करने लगा था, जिस स्पीड से उसने एकदम मारा 140 पे 5वां गियर, बोला ये कहाँ जा रहा है, मैं तो पीछे ही हो गया। तो वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस था। मैं आज भी वो एक्सपीरियंस करता हूँ। लाइक व्हेनेवर आई टेक ऑफ तो मुझे वो याद आता है कि यार वो कैसा पिक लिया था। When was that? How old were दिस you? वाज इन 2004, 14 कह रहा था।
और मैं 21 साल का था एंड आई वाज गोइंग टू मीट माय इंटरनेट गर्लफ्रेंड। मैं इतना पुराना आदमी हूँ, उस वक्त फेसबुक भी नहीं था, ऑर्कुट भी शुरू कर हो गए थे हम। सही। तो आई वाज देयर टू मीट हर, और घर में मैंने बोला कि मैं दोस्तों के साथ मेरे उस ज़माने में कुछ दोस्त थे कॉलेज में, तो वो उनका ताल्लुक सिंध के दूसरे शहरों से था, तो वो घर में सबको पता था कि वो भी मेरे दोस्त हैं। मतलब उनके साथ मैं शिकार पे जा रहा हूँ, जंगल में सिग्नल नहीं आएंगे। तो लाहौर उतरती मैंने तो ऑब्वियसली बात है, लाहौर उतरती मैंने फ़ोन बंद किया एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम। और अच्छा, एयरपोर्ट पे जितनी भी आपकी चीजें थी वो आपको पता था कि अच्छा यहाँ जाना है, यहाँ से नहीं बोर्डिंग नहीं पास नहीं नहीं लेना है? नहीं, मैं मजे की बात बताऊं, मैंने जब बोर्डिंग पास लिया ना, मैं सामने ही जाके बैठ गया कराची एयरपोर्ट पे, यही वाला एयरपोर्ट था और ता-क़यामत यही रहेगा, और तो बनने से रहा। तो बोर्डिंग पास लेके मैं बैठ गया कि अभी वो एयर होस्टेस आएगी लेने के सर जहाज लग गया आ जाए। अब मैं वहाँ बैठा हूँ, सारे ही जा रहे हैं बोर्डिंग पास लेने जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सारे कहाँ जा रहे हैं। जब मैं उठ के गया तो आगे एक और चेकिंग थी और पूरा एक प्रोसीजर था, मतलब मैं तो वहाँ बैठा हुआ था आराम से। फिर मैं लोगों को फॉलो करता करता गया और जहाज तक मैं पहुंच गया। बट काफ़ी ज़ाहिर ऑकवर्ड मोमेंट था कि सीट कहाँ से ढूंढनी है, बैठना कहाँ है, बटन दबाना है नहीं दबाना। मैंने आज तक कभी एयर होस्टेस को बुलाया ही नहीं। Actually, मैंने भी नहीं दबाया। मैंने आज तक नहीं दबाया अच्छा, बटन। तो कभी मुझे मैं बहुत ऑकवर्ड फील करता हूँ। मैं क्यों बेचारी को तंग करूँ, मैं भी इतना काम कर रही है, 400 लोगों को खाना खिला रही, फिर मैं बोलूँगी मैं इस फियर में दबाता कि पता नहीं वो फौरन आए ना आए। ओह ओके, तो मुझे मेरी बेइज्जती हो जाएगी मेरी अपनी नजरों। आपकी जिंदगी में कोई ऐसे होंगे ना जिनको आपने बुलाया वो ना आए, ना आए। तो आप ट्रॉमा वो से डर रह गया अली के यार, डर रह मैं गया, अगर यू फेयर रिजेक्शन। हाँ ओके, मेरा ये होता है यार, मैं क्या बेचारे को तकलीफ दूं, बैठी आराम से काम कर रही है, एमी मैं बोलूं स्प्राइट ला दो, अभी तो ठुसाया तो मैं सब तो मैं तो कभी भी नहीं करता, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो में कभी अच्छा, ये एक होता है डोमेस्टिक फ्लाइट और एक होती है इंटरनेशनल फ्लाइट। तो पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कौन सा था? पहला इंटरनेशनल एक्सपीरियंस जो कि हर पाकिस्तानी का होता है उसकी औकात के हिसाब से दुबई, क्योंकि और कहीं का वीजा मिलता ही नहीं है, हमारे कोरे पास में दुबई नहीं होता हमारे। अच्छा, बाय द वे passport अली पूरे सो कूल कि अली दुबई के टूर को टूर नहीं मानते, वो कहते हैं दुबई जाना कोई टूर दुबई थोड़ी होता है। क्या मतलब आप सही है भाई, सुबह सही हमसे है भाई, पूछे ना, मैं तो कहती हूँ भाई ठीक है। आप अगर रणछोड़ लाइन की गलियों में आगे पीछे भागे होते ना तो आपको पता होता है, अहमियत होती है, एहसास होता है। ये नहीं, मैं मलिक की आपके गलियों में काफी भागा। पासपोर्ट नीले हैं आपके भाई, आपके लिए दुबई दुबई नहीं अरे है। शुरू से थोड़ी नीले थे, अरे लेकिन जो भी है भाई, अकड़ लेकिन आ अब जाती नीले है, हो चुके हैं। अकड़ आ जाती है भाई। मेरे अकड़ दोस्त को किसने दिया था यार, वो प्रेसिडेंशियल वो था मिट रोमनी ने दिया था गोगलू को पासपोर्ट। तो भाई गोगलू उसके पास से चौड़ा ही हो गया ना, अलग ही हो गया कि हाँ यार आई एम अमेरिकन नाउ। सही, मेरी बीवी का अभी 2 दिन पहले ही जिसे कहते हैं पासपोर्ट अप्लाई किया। यही सही, यही सीन है भाई, टाइट हो सब हाँ यही सीन है, सब करा रहे हैं, आप भी करा लें, नीला पीला हरा, क्या नहीं हरा मैं तो तो है, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो तब सब बोलते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है ना। मैं तो पाकिस्तानी हूँ, वैसे ये प्रिविलेज है ना, मतलब कि अगर आपका पासपोर्ट जाहिर है चेंज यार। होता है तो वो तो आप बताएंगे ना, हमें क्या पता। नहीं, लेकिन मैं वैसे ही जनरल भाई मेरा अभी मैं ऑस्ट्रेलिया गया था वर्ल्ड कप के लिए, 5.5 महीने बाद वीज़ा आया था, और मैं वही अपने दोस्त को अमेरिका में बता रहा था क्या रहा है, उसने अच्छा लेट मी अप्लाई, और अमेरिकन को भी अप्लाई करना पड़ता है। उसने घर बैठे बैठे ऐप से अप्लाई किया, चाय चढ़ी हुई थी, चाय भी कप में नहीं, उसका वीज़ा आ गया। आ गया 10 मिनट में। ऐसा ही तो होता है। मतलब आप देखिए टाइम और डायमेंशन अलग अलग स्पेस पे चल रही है लोग, और मैं जाके पहले बायोमेट्रिक, फिर आंखें यूं करके खोल के दिखाओ, आंख का स्कैन ले, ये 4 उंगलियां यहाँ से, अंगूठे यहाँ से, फिर बाहर जाओ। उनका बस चले वो पैरों के भी हमारे फुटप्रिंट्स ले लें। भाई वो आपने देखा होगा ना इंग्लिश फिल्मों में, वो अक्सर एयरपोर्ट पे लड़की कहती है रॉजर दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई थिंक वी नीड टू स्प्लिट, और वो चली जाती है, वो फौरन जाता है गिव मी अ टिकट टू पेरिस। वो ऐसे क्यों बोलता है? क्योंकि उसके पासपोर्ट की ताकत है, वो चला जाएगा पेरिस, हमारे तरह थोड़ी वापस आएगा, एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट लेगा, मैं यहाँ काम करता हूँ, बैंक की स्टेटमेंट 6 महीने की, I know। नीले बैकग्राउंड में तस्वीर डोसानी से 4x3 की, ठीक है, उसके बाद जो है बैंक स्टेटमेंट 6 महीने, ये सारी चीजें, इतना बड़ा थद्दा लगा के जेरीज की लाइन में लगा हुआ है, फिर कह रहे सर आज की अपॉइंटमेंट नहीं है, आपकी कल की थी, फिर अगले दिन जा रहा है, फिर वो पता चल रहा है शारा फैसल वाला जेरीज नहीं था, गिजरी वाला था। ये भी कंफ्यूजन है, यस। फिर वहां गए, फिर वहां पे आप लाइन में खड़े हो सुबह सुबह जाके, फिर आपका सारा बायोमेट्रिक हो रहा है, ये हो रहा है, फिर आप घर आके बैठे हो, पासपोर्ट भी गया, अब आप दुबई भी नहीं जा सकते, कोई आप शोज भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपका पासपोर्ट 1.5 महीने के लिए बिल्कुल। डच एम्बेसी गया हुआ, आप बैठे हुए हैं आराम से। हाँ हाँ। तो अब यही सोचे ना, ये सिचुएशन अगर हमारे साथ हो, जुनेद दिस इज नॉट वर्किंग आउट, आई एम लीविंग, किधर जा तो मैं उसके तो बच्चे हो जाएंगे जब तो मेरा वीजा आएगा। तो हमारे यहाँ फिल्मों में बनती नहीं है। हाँ, तो आप कमिंग बैक टू Yeah, your first international माय trip, yeah. फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप वाज दुबई, क्योंकि कोरे कागज पे
कोरे पासपोर्ट पे वही एक वीज़ा लग सकता है। ऑल्सो आई ऑलवेज बिन अ फैन ऑफ म्यूज़िक, और मैं हमेशा से थोड़ा हर किस्म का म्यूज़िक सुना है। घूंघट की आड़ से दिलबर का मुझे आज भी पूरा याद है, म्यूज़िक के साथ बजाऊं? नहीं, अभी बाद में बजाऊं। नहीं अभी नहीं। तो उसके साथ साथ फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस भी थे, तो मैं हमेशा आई यूज्ड टू इन्विजन कि यार मैं बड़ा होके इन सब के कॉन्सर्ट्स में जाया करूँगा, राइट। तो एक रॉक फेस्टिवल था दुबई में, तो उसमें आयरन मेडन वाज प्लेइंग, आई वाज अ ह्यूज फैन। तो मैं भी ज़ैनब से टी शर्ट लेके पहुंच गया वहाँ दोस्त के साथ। वहाँ जाके मैंने गौर से देखी तो टी शर्ट में लिखा था ईरान मेडन, क्योंकि यहाँ पे मिलता है ना गक्की, लिविस बॉटन। तो मैं तो सस्ती लेके गया था यहाँ से 120 रुपए की टी शर्ट। हाँ, तो ईरान मेडन था। मैंने उतारी, मतलब वो भी दुबई में ईरान वाली टी शर्ट, मतलब कोड़े पड़ेंगे, तो वैसे डरे हुए थे। तो पहला इंटरनेशनल ट्रिप वो था, तो हम ठहरे थे देरा में औकात के हिसाब से, ठीक है। तो उस वक्त वो वहाँ पे मेट्रो बन रही थी, राइट। तो मैं इतना पुराना आदमी हूँ, तो बड़ा अजीब एक्सपीरियंस था, इतनी सारी नेशनलिटीज़ एक ही जगह पे। सो वी रियली एंजॉयड 2 दिन का फेस्टिवल था, उसमें इनक्यूबस था और बड़े बड़े बैंड्स थे, रॉबर्ट प्लांट वगैरह। तो अच्छा, और दुबई का ये वाला सीन भी है ना कि कोई भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स का भी लगवा रहा हो, कनाडा का भी लगवा रहा हो, ये हमेशा एजेंट कहता है कि वहाँ जाने से पहले ना एक दुबई का ट्रिप लगा लें। जब वो एक वाला वक्त था, वो एक दौर था जब पाकिस्तानीज की इतनी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं होती थी, तो एक होता था कि दुबई का लगवा लें, चक्कर लगा लें। आई डू मेरा एक सेपरेट चैनल है Q&A का, उसमें लोग अपने सवालात भेजते हैं। इट वाज सपोज टू बी अ फनी चैनल, लेकिन वो लोगों के सवालात बेचारे इतने प्रॉब्लम से होते हैं, तो वो बहुत सीरियस दिशा में चला गया। तो कल एक सवाल आया था कि मुझे आपकी तरह दुनिया घूमनी है, तो मुझे बताएं, मैं 7-8 लाख रुपए कमा लेता हूँ, लेकिन मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो मैंने उसको पूरा रूट समझाया कि आप पहले स्टार्ट करें दुबई से, फिर आप जाएं जरा बाकू, दोहा, मस्कत, यूरोप नहीं, टर्की, नहीं फॉरेन नहीं जाते, फॉरेन नहीं मिलता, ये करें। फिर उसके बाद आप जाएं थाईलैंड, थोड़ा अपने आप को जरा रिलैक्स करें, थक गए होंगे आप, हाँ। फिर आप जाएं मलेशिया, सिंगापुर, मलाइशिया, यहाँ पे मलाइशिया बोलते हैं ना, मलेशिया, सिंगापुर जाएं। इसके बाद आप अप्लाई करें, बाकू भी कर लें इसी बीच में, फिर आप अप्लाई करें शेंजन, 2-3 बार वहाँ जाएं, फिर आप अप्लाई करें US, फिर कनाडा, फिर ऑस्ट्रेलिया, आखिर में यूके सबसे मुश्किल मिलता है। तो ये मैंने पूरा रूट उनको समझाया, क्योंकि मैं ये रूट पिछले 6 साल से फॉलो कर रहा हूँ। ओके, हाँ। तो अच्छा, तो जुनैद भाई, अभी आपके पास इतने सारे ईमेल्स आते हैं, आपको क्या लगता है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनमें कितनी अवेयरनेस आई है ट्रैवलिंग को लेके, या वो अभी भी इतने सीरियस हैं ट्रैवलिंग को लेके कि यार करनी चाहिए, वो कहते हैं नहीं यार। व्हाट वाज योर रीजन टू कि यार मुझे ट्रैवल करना चाहिए, व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि क्यों करना चाहिए? मोर देन क्यों करना चाहिए, जाहिर है क्यूरियोसिटी होती है कि दुनिया देखनी है, कल्चर्स कैसे हैं, फूड कैसा है, हाउ पीपल ऑपरेट भी। हमें तो हमेशा पाकिस्तानी, जाहिर हमारा एक्सपोजर यही होता है, इट्स गुड टू हैव मोर एक्सपोजर। मोर देन दैट, मेरा जिस दोस्त के साथ मैं गया था, ही इज क्वाइट ओल्डर देन मी, मेरे हमेशा से बड़े दोस्त रहे, इसलिए मैं भी वक्त से पहले बड़ा हो गया था। तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते थे। अब फार्मा वाले जी, ये जाओ सिंगापुर कॉन्फ्रेंस है, ताइवान चले जाओ, हांगकांग। तो मैं नॉट ओनली आई यूज्ड टू एस्पायर कि यार ट्रैवलिंग करनी है, मतलब किसी और के पैसों पे करनी है, इससे अच्छा तो पैकेज ही कोई नहीं है कि समवन एल्स इज पेइंग फॉर योर ट्रिप्स। तो वो तो खैर किसी कॉर्पोरेट में मेरा कभी जाना हुआ नहीं, बट ये कि अब मैं कंटेंट बना लेता हूँ, तो उसके पैसे वहाँ से निकल आते हैं। आई मेक श्योर कि मैं इतना कंटेंट बनाऊँ कि टिकट विकेट कवर हो जाए। तो एंड व्हाट अबाउट द यंगस्टर्स राइट नाउ, क्या वो सीरियस हैं ट्रैवलिंग को लेके अभी भी? हाँ बिल्कुल, वो बहुत सी फिल्में देखते हैं और वो समझते हैं मैं वहाँ जाके बोलूँगा हे बेबी कैन आई गेट यू अ ड्रिंक, तो सब हो जाएगा। तो वो उस माइंडसेट के साथ जाते हैं, तो ज़ाहिर ख्वाहिश सबकी है। मेरा एक दोस्त है, उनकी ज़मीनों की फसल कुछ ज़्यादा निकल आई, तो वो इंग्लैंड चले गए उस साल। तो अब वहाँ गए, तो अब कुछ बार्स में जो है, बार्स वालों ने अपनी लड़कियां प्लांट की हुई होती हैं, दे गेट यू टॉकिंग एंड देन गेट यू बाय मोर ड्रिंक्स ताकि बिल बने। तो वो आके उससे फ्लर्ट करिए। अब वो गोरी है, ये भाई साहब यहीं के हैं, गंदुमी रंग के। तो उस लड़की ने उससे पूछा आर यू अ फॉरेनर? तो बोला आई एम नॉट अ फॉरेनर, यू आर अ फॉरेनर। क्योंकि हम तो हो ही नहीं सकते ना, हम काले पीले तो हो ही नहीं सकते, फॉरेनर तो गोरे होते हैं। आई एम नॉट अ फॉरेनर, यू आर अ फॉरेनर। ये मैं कभी नहीं भूल सकूंगी। हाँ, मैं आज तक नहीं nice. बोला। तो ये हम लोग बेचारे कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, क्योंकि हम तो फॉरेनर हो ही नहीं सकते ना, हम तो गंदे लोग हैं। एनीवे, लोग बिल्कुल चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, एंड स्पेशली जब से इंस्टाग्राम आया है, लोगों की ट्रैवलिंग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब वो किस वजह से बढ़ी है, जाहिर है सबको सेल्फी चाहिए क्लॉक टावर के सामने, या इस्तांबुल में कहीं किसी बाजार में, बड़े लैंडमार्क्स के आगे, हम भी घूमे फिरे हैं। अच्छा अगर चाहिए
मुझे ये समझ नहीं आता, अगर आप आईफिल टावर देख रहे हो, इट्स अ मार्वल ऑफ ह्यूमन इंजीनियरिंग, आप उसकी तस्वीर खींचो ना। नहीं, मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूँ, मैं भी किसी की इंजीनियरिंग हूँ, मैं भी बहुत जरूरी हूँ, मैं भी आऊंगा इस तस्वीर में। भाई उसकी ले तस्वीर, तो लोग बीच में घुसते ही करते हैं। अब अच्छा, कुछ लोग ट्रैवल इसलिए कर रहे हैं कि यार भाभी गई है बाकू तो मैं जाऊंगी इस्तांबुल, ये भी जरा चल रहा है ना मुकाबला, मेरी सेल्फी उसका check-in वहाँ का है, और तो बहुत मेरा से लोग check-in इंस्टाग्राम के हिसाब से, आई मीन आई एम श्योर इन योर लाइन ऑफ वर्क है ना, आपके आसपास के कॉलीग्स वगैरह, दे एक्चुअली प्लान ड्रेसेस कि जी फलानी जगह की, अच्छा, आई डोंट, नाउ आई डोंट। भाई फलानी मस्जिद का गुंबद नीला है तो मैं नीले ड्रेस में यूं भागूंगी सुबह 6 बजे, बूमेरैंग आएगा उसका। पीपल एक्चुअली प्लान ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि उससे ना ट्रैवल का शायद फन खत्म हो जाता है। और मैं अभी अली से भी मैं यही एक दफ़ा डिस्कस कर रही थी, हम अपने गेस्ट से यही पूछना चाह रहे थे कि क्या ऐसा नहीं लगता कि जब हम बाहर जाते हैं मुल्क से, हम जरा ज्यादा तैयार होने लग जाते हैं, बाल भी कर्ल होने लग जाते हैं, जैकेट्स बाहर आ जाती है, ये जरा ज्यादा हो जाता है ना। आप किसी मैकडोनल्ड में चले जाएं, ये अमेरिकी है, ये बताएंगे मैकडोनल्ड वहाँ मजदूर खाते हैं, हमारे लोग तैयार होके जाते हैं मैकडोनल्ड खाने। तो ये तो मैकडोनल्ड जा रहे हैं तैयार होके, अब तो बाहर तो सारा बाहर है, तो वहाँ होके तैयार। सही। बट आई पर्सनली थिंक कि जितना इजी गोइंग होगा उतना यू कैन एंजॉय योर वेकेशन। तो यहाँ से बात आ जाती है कि आप पैकिंग किस तरह से करते हैं। कि व्हेन यू ट्रैवल एटलीस्ट एंजॉय द लाइफ लाइक लोकल्स ना, वरना उसका पर्पस खत्म हो जाता है। हाँ, इनका मुझे पता चला है कि वहाँ बाहर जाके भी बिरयानियाँ ढूंढ रही हैं। Is that a bad? भाई हमारे ऐसे भी दोस्त हैं, यहाँ से नल्ली नहारी के डब्बे लेके जाते हैं। मेरे पास एक पूरा किस्सा है इसका, मैं बताती हूँ नल्ली नहारियाँ क्यों लेके जानी चाहिए। अच्छा भाई, आई वाज 18, हम गए थाईलैंड कमर्शियल करने के लिए, ठीक है। 4 लड़कियां थी, चारों लड़कियों के अलग अलग कमर्शियल थे, सेम ब्रांड, ठीक है। तो हम में से एक लड़की थी जिसकी अम्मी ने खाना उसको पैक करके दिया, तो वैसे तो मम्मा ने खाना पैक करके दिया है, ओ अच्छा थाईलैंड में, लेकिन सब मिल जाएगा यार, सब मिल जाएगा। अच्छा, हम चारों लड़कियों के कमर्शियल्स हुए खत्म, रात में 3 या 4 बजे हम आए होटल वापस। हमें लग रही थी भूख, हमारे पास कुछ भी नहीं, हमने रूम सर्विस कॉल किया, वहाँ पर कुछ भी नहीं था खाने के लिए। हम आसपास चेक करने लगे कि यार कुछ तो मिल जाए खाने के लिए, कुछ भी नहीं मिला खाने के लिए। मैंने कहा सुनो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें खाना पैक करके दिया था ना, वो आज निकाल लो। खाना जो था वो हमने निकाला, रूम सर्विस से हमने ब्रेड्स मंगवाई क्योंकि ब्रेड्स तो होती ही थी। टिन का डब्बा तब हमने खोला, एक्सेसिव ऑयल जो कि ऊपर आ चुका था वो हमने सिंक में गिरा और चारों लड़कियों ने बेड पे बैठ के ब्रेड लगा लगा के उसमें खाई। तो अम्मियों का जो खाना होता है ना, वो ऐसी ऐसी जगहों पर काम आता है। अब बोलो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि ट्रैवल का फन फूड से ज्यादा बढ़ता है। अगर अब आप लेकिन अली, बट नो अली, आई टेल यू समथिंग कि जो ट्रैवलिंग है इट्स वेरी पर्सनलाइज्ड फॉर एवरीवन। जैसे मैं हूँ, फॉर मी एनवायरनमेंट मैटर्स अ लॉट, फॉर मी एज अ वुमन फ्रीडम मैटर्स अ लॉट। मैं अपने मुल्क में सड़क पे इतने सुकून से नहीं घूम सकती, मैं वो बहुत एंजॉय करती हूँ मुल्क से बाहर जाके, बिकॉज आई वांट कि मैं हेडफोन्स लगा के वॉक में निकल जाऊँ। फॉर मी दिस इज फन। I am not a foodie person even in my own country. तो this is my तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यार मुझे देसी ही खाना है, फिर then you should be अच्छा, मेरा ये होता है कि सैडली एंड आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट, आई एम नॉट ओपन टू मोर कुजीन्स, ठीक है ना। जैसे थाई फूड मुझसे नहीं खाया जाता, मुझे कोकोनट किसी भी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं है। तो मैं हर जगह जाके फिर ज़ाहिर आपको हलाल फूड भी ढूंढना होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम टर्किश मिल जाए तो मैं खा लूँ। मेरे कुछ दोस्त हैं टर्की में ही निहारियाँ लेके जा रहे हैं, बट टर्किश तो खा लो यार, इतना मजे का खाना है। That's what I meant. यार आप लोकल से कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, समझ आता है। अगर आप समोन आइलैंड जा रहे हैं, वहाँ कुछ भी नहीं मिलना, चलो ठीक है वहाँ आप ले गए। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं चाय के बड़े शौकीन होते हैं, और चाय में ना वो दम वाली चाय वो मिलती ही नहीं है, तो लोग यहाँ से टी बैग्स अपने लेके जाते हैं या अपना एवरीडे का दूध लेके जाते हैं। दैट मेक्स सेंस, क्योंकि बाहर की चाय में या चीनी में वो दम ही नहीं आता, वो पंच ही नहीं आ रहा होता और आप फिर जाग नहीं पा रहे होते। दैट आई अंडरस्टैंड। मगर ये कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे वैसे ही फूड इतना अच्छा है और इतने आसानी से रेडीली अवेलेबल भी है, कोई हलाल का भी इशू नहीं है, वो वहाँ भी आप निहारियाँ ठूस रहे हो, तो यार कम से कम वो तो एंजॉय करो जहाँ कर सकते हो। और अब तो मेरे ख्याल से साउथ एशियन खाना हर जगह ही मिलता है, इंडियन पाकिस्तानी खाना हर जगह ही है। मतलब मैंने पहली बार इंडियन खाना खाया था थाईलैंड में, क्योंकि सारे हम ढूंढ के थक गए थे शहर में, तो बाल्टी में आई दाल। एक सरदार जी थे, बाल्टी लेकर आए और फिर थोड़ी देर बाद वो एक ट्रे ले आए कि इसमें हाथ धोले। मैंने है ये क्या हो रहा है, तो नींबू से फिर हाथ धोए। मैंने अच्छा, विम याद आ गया मुझे, तो लेमन मैक्स कर लिया हमने वहाँ बैठे बैठे। जबरदस्त। छोटे से छोटे गांव में भी, मैं एक दफा ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है होबार्ट, हाँ, वहाँ कोई भी नहीं है। अगर आप गाड़ी भी अकेले चला रहे हो हमने तो उतना मैच देखा, पूरी आवाम होती है सिर्फ मैच की ही हद तक एक जगह पे। वैसे शहर बहुत बड़ा है और आप चले जाएं तो कोई भी आपको सड़कों पे नहीं नजर आता। उसके भी किसी पहाड़ में कहीं एक छोटी सी जगह पे आपको फ्रेश गुलाब जामुन मिल जाता है।
कि यार एक सरदार जी हैं, वो वहाँ बिजनेस कर रहे हैं और उनका एक रेस्टोरेंट है और दे वाओ। मेक गुड इंडियन फूड। अच्छा जुनेद भाई मुझे बताएं कि आप पैकिंग किस तरह से करते हैं? क्या आप उन लोगों में से हैं कि जब तक आखिरी एक शर्ट घुसाने की भी जगह है तब तक मैं अपना सूटकेस बंद करता रहूंगा? जो लाइक नहीं यार 4 शर्ट्स 2 जीन्स। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैकिंग करता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा ना स्लेव ड्राइवर किस्म का आदमी हूँ। तो मेरी अम्मी और छोटा भाई खड़े होते हैं, मैं बस ऑर्डर दे रहा होता हूँ, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। सही, ठीक है, सही। बट आई एम नेवर टू श्योर। और मैं हमेशा या तो बहुत ज्यादा पैक कर जाता हूँ या बहुत कम पैक किया होता है। अभी मैं 1.5 महीने के लिए यूएस में था, 6 शर्टें लेके गया, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। अच्छा, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा है, हमेशा फ्लाइट एयरपोर्ट निकलने से 2 घंटे पहले मैं शुरू करता हूँ। तो लास्ट मिनट में यू मेंट टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मैं ये बड़ी गलती करता हूँ हमेशा। आई नेवर लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक। कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होनी चाहिए? आई मीन देयर मस्ट बी इसके बगैर travel समथिंग नहीं जो हो सकता। कॉमन्स हैं वो तो पता ही है कि यार यू आर कंटेंट मेकर, तो उस हिसाब से वो वाली चीज़ें नहीं, बट समथिंग दैट यू डेफिनेटली वांट टू कैरी। हाँ, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस। ओके, क्योंकि ये मेरा मेरे साथ भी ये मसला है। मसला है बहुत problem क्योंकि है। मुझे Yes, ये yes. स्पेशलाइज बनते हैं, क्योंकि ये -1 है और ये -7 है, फिर इसकी कंप्रेशन होती है और वो बहुत यहाँ इतनी महंगी होती है, तो बाहर तो आप भूल ही जाएंगे। बिल्कुल। तो आई कीप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ग्लासेस हमेशा, स्पेक्स में भी और सन ग्लासेस में भी। तो मेरे पास इतने सारे जमा हो गए क्योंकि हर ट्रिप में मैं नया बनवा लेता हूँ। सही। तो वो ये मुझे होता है, क्योंकि फिर मेरा बेटा है वो इंग्लैंड में रहते हैं, तो वो खींचता भी है ये, तो मुझे बड़ा डर मेरे भी बहुत रहता है टूटे। कि तोड़ ना दे, टूट जाएगा। तो वो इसलिए मैं ज़रूर रखता हूँ एक्स्ट्रा। अच्छा जुनेद भाई, इतना ट्रैवल किया है, आपका फेवरेट मौसम कौन सा है कि यार जब मैं जाऊँ ना तो ये मौसम होना चाहिए वहाँ पे? मौसम ऐसा हो, मुझे ठंड बड़ी लगती है ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मौसम ऐसा हो कि ना ज़्यादा ठंड हो ना ज़्यादा गर्मी हो, कंफर्ट लेवल हो। ये कंफर्ट मुझे 2 जगह मैंने बहुत एंजॉय किया। Excuse me। एक मैंने एंजॉय किया साइप्रस में। साइप्रस में इतना मज़े का मौसम था, और यार 7 कलर का पानी मैंने पहली बार देखा समंदर में, डिफरेंट लेयर्स जा रही हैं। और दूसरा मैंने गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, ओह गोल्ड कोस्ट, हम बात कर रहे थे इस बारे में। जगह थी वो, क्या ही जगह थी। तो यहाँ मैंने मौसम बहुत एंजॉय किया, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, आप अनकंफर्टेबल नहीं हो रहे किसी भी, ना ज़्यादा पसीना आ रहा है, ना ज़्यादा आपको लेयरिंग करनी पड़ रही है। मैं लेयरिंग करूँ। तो ये मैंने काफ़ी एंजॉय किया। थाईलैंड गेट्स अ बिट टू मच, बहुत इवन चिपचिप दुबई हो में भी जाता है। बहुत गर्मी होती है। अल्लाह ओह माफ़ माय करे। गुडनेस, बहुत गर्मी पड़ती है दुबई वहाँ में तो पे। फिर ये कि आप एक एसी से निकल के दूसरे गाड़ी से निकले मॉल, मॉल से निकले होटल, यही हो रहा होता है। आप एसी टू एसी ट्रांसफर हो रहे होते हैं। यू कांट रियली वॉक इन दुबई। कौन सी एक जगह है वेयर यू वांटेड टू गो अगेन कि यार यहाँ मुझे बहुत मजा आया, या यहाँ मुझे कोई एक चीज़ है बकेट लिस्ट में, वहाँ जाना ही जाना है? मैं ना पैदा वीडियो गेम की दुकान पे हुआ था, नहीं मजाक कर रहा हूँ, हॉस्पिटल में हुआ था, बट शायद फिर मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने वीडियो गेम्स बहुत खेले हैं, अटारी दिस दैट, तो मेरी एक बचपन से बड़ी फैसिनेशन है जापान के साथ, तो मैं वो चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। और अर्जेंटीना क्यों, आई हैव नो आइडिया। मे बी बिकॉज मैं जब वो फीफा खेलता था 94 वाला, तो मैं हमेशा अर्जेंटीना लेता था बिकॉज मैराडोना था उसमें। माय मामूज बिन टू अर्जेंटीना एंड ही यूज्ड टू टेल ग्रेट थिंग्स अबाउट द प्लेस बिकॉज ही वाज अ शिप मर्चेंट, तो वो पूरी दुनिया गए थे। तो अर्जेंटीना जाने की एक और वजह ये है, जो मेरी सबसे बड़ी बकेट लिस्ट है, एंटार्क्टिका। ओके। तो एंटार्क्टिका जाने का जो वाहिद रास्ता है वो अर्जेंटीना से है। आप या तो फेरी लेते हो या आप फ्लाइट लेते हो। फेरी 4 दिन में पहुंचा देती है, फ्लाइट आपको 4-5 घंटे में पहुंचा देती है। और फिर वहाँ पे आप पेंगुइन्स को देखें और वट। वैसे बाय द वे पेंगुइन्स को लोग बड़ा क्यूट समझते हैं, देर एक्सट्रीमली वायलेंट, और वो बाकायदा गैंग अप करते हैं, उनके गैंग्स होते हैं, वो सामान छीनते हैं, वो बच्चे चोरी करते हैं। लाइक इफ यू जस्ट गूगल, सीरियसली? दे आर लाइक द विशियस तरीन किस्म का जानवर। हमने बड़ा क्यूट है। कोआला भी ऐसा ही है। कोआला कैंगरू ऐसा है। कैंगरू तो जो लाते मारता है, कैंगरू मैंने भी खाना जब खिलाया। वो खड़ा हो जाता है ना तब यू आर लाइक यार डन। कैंगरू के जो मसल्स होते हैं, अल्लाह रहम करे। नहीं, मैंने भी यानी खाना कि खिलाया cute था। समझने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपने अगर कोआला को चीखते हुए देख लिया ना, आप डर जाएंगी कि ये इतने क्यूट और फ्लफी जानवर से ऐसी आवाज आ रही है। ओए होए तो होए जो होए। सैंक्चुअरी है ब्रिस्बेन में, वहाँ भी मैं रिसेंटली गया, तो कैंगरूज को खाना खिलाया डरते डरते। बाकी बच्चे तो वहाँ गोद में गले से लिपट रहे हैं, और मैं दूर दूर से ना यूं करके अपने बकरों को भी ऐसे ही खिलाते हैं। तो that was a fun experience। ओके। अच्छा जुनेद भाई, हम जब भी आपकी कौन हम जा सी रहे, जापान के अलावा और कौन सी जगह है? जापान इज़ माई फेवरेट प्लेस। मुझे वहाँ जाने का बहुत शौक है, मुझे चाइना जाने का बहुत शौक है। एक्चुअली मुझे ना ऐसी जगहों पे इसलिए जाना है, आई वांट टू सी कि इनकी दुनिया कैसी है, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इनका कल्चर क्या है, क्योंकि ये तो हमेशा हमने टीवी पे देखा। और लोकल पाकिस्तानी जो है उसको नहीं जाने का शौक, वो कहते हैं जी अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है। आई रियली वांट टू सी कि यार
क्योंकि हमेशा डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, इन घरों में रहते हैं, इस तरह की गलियां हैं, ये इनका सिस्टम है, सो वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। लैंग्वेज जापान का में काफी आप- प्रॉब्लम होगा। जापान में आप गाड़ी तभी खरीद सकते हैं जब आप प्रूव कर सके कि मेरे पास पार्किंग स्पॉट है, वरना आपको गाड़ी नहीं मिलती। Yeah, yeah. और आई हर्ड सम फैसिनेटिंग थिंग्स, काफ़ी फॉलोअर्स मेरे जापान से हैं, तो अगर आप बैंक से निकल रहे हैं तो बैंक का मैनेजर आपको बाहर तक छोड़ने आता है एंड देन दे बाओ, और आपकी गाड़ी जब तक उसको दिख रही है ना या उसको अंदाजा है कि यहाँ है, वो बाओ में वो लाइक सर झुका के खड़ा रहेगा। ओह, वाओ, लेवल ऑफ रिस्पेक्ट इज इनसेन, बिल्कुल ऐसे बहुत ही है। इनसेन है। सो आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस दैट। अच्छा, इतना ट्रैवल किया है तो जुनेद भाई, होटल कैसे आप बुक करवाते हैं कि यार मेरा होटल इस स्पॉट पे होना जरूरी है? ओके, इसमें एक साइंस है। लोगों की कोशिश होती है कि हम पैसे बचाएं। अगेन, नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, सबका अपना अपना जाहिर है एक बजट होता है और सब उसके हिसाब से रहना पसंद करते हैं। तो मेरी जो साइंस है वो ये है कि टाइम इज मनी, और जब आप ट्रैवल के, जब आप वैसे ही एक जगह 4 दिन के लिए जा रहे हो तो आपने टाइम बहुत बचाना है। तो मैं हमेशा बिल्कुल सेंटर में रहता हूँ। बिल्कुल। उसकी वजह ये कि मुझे महंगा बहुत चाहिए, पड़ता है, हाँ। लेकिन क्या होता है कि अगर आप मार्केट घूमे, थोड़ा सा आपने रेस्ट करना है, आप ऊपर गए, थोड़ा सा लेट Yes, गए, चाय yes. पी, शावर ले लिया, दोबारा उतर गए। लोग क्या करते हैं, 100, 50, $150 बचाने के लिए बिल्कुल शहर से बाहर एंड दैट्स लेते सच अ हैं। फिर वो पेन। कम्यूट में खर्च करते हैं। फिर नहीं, वो फिर सुबह एक ही बार निकलते हैं हाँ। और फिर वो सारा दिन अपने आप को घसीटते रहते हैं कि यार अगर गए तो फिर वापस नहीं आ हाँ पाएंगे। एग्जैक्टली, वेकेशन पर आप अजियत देने थोड़ी आए हो अपने यस, आप को। और फिर वो ट्रेन की टाइमिंग्स भी होती हैं कि जी 9 बजे बंद हो जाएगी, 10 बजे, फिर आप नाइट लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते। तो आप जो बचा रहे होते हो ना, आपने वो एक्सपीरियंस बहुत ज़ाया कर दिया होता है। तो देखने में बहुत महंगे पड़ जाते हैं मुझे होटल, मगर इन एसेंस मैं काफ़ी कुछ उससे समेट लेता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं नीचे ही होता हूँ, वहीं घूम रहा होता हूँ, वहीं ऊपर चला मेरे ख्याल से ये भी प्रेफरेंस होती है ना कि अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं और तो फिर तो आपको सिटी में ही कहीं रुकना है। हाँ। कि भाई बार बार बच्चे कौन हैं, बच्चों के साथ ऊपर हाँ। नीचे, गाड़ी में डालो, ये डालो, वो डालो, और अकेले हो तो कहीं भी हाँ, बच्चों को गाड़ी में डालो, बिठाओ। हाँ, और डालो। डालो डालो, सुन रहे हैं देखो आप सब? बट तुम्हारी प्रेफरेंस वैसे क्या है, मतलब नेचर, सिटी, हिस्टोरिक साइट्स, हिस्टोरिकल सिटीज, क्या मतलब क्या प्रेफरेंस होती है? जुनैद अकरम को अगले महीने 2 हफ्ते की छुट्टी है, 1 हफ्ते की छुट्टी है, व्हाट वुड यू, क्या पॉइंट्स हैं कि मैं किन बेसिस पे सिलेक्ट करूंगा मुझे कहाँ जाना है? सो नॉर्मली ट्रैवलिंग जो होती है या तो नेचर के लिए होती है, या ग्रेट सिटीज होते हैं जैसे दुबई, हांगकांग, सिंगापुर, न्यूयॉर्क। या फिर हिस्टोरिकल सिटीज लाइक बर्लिन, प्राग, इस तरह की, ठीक है ना, ये 3 होते हैं। आई लव प्राग, लाइक द बेस्ट सिटी आई हैव बीन टू। हैव यू बीन टू प्राग? यू मस्ट, इट्स अमेजिंग। तो ये 3 होते हैं। मैं इतना नेचर से कोई मेरा खास रिश्ता है नहीं, क्या पहाड़ पे जाके मैं क्या देखूं, तो चढ़ गए, अच्छा हाँ भाई ठीक है, अब क्या है हो रहा है, सुकून के लिए जाते हैं ना, हाँ mental बट peace, ठीक है, ये वो। हाँ, लाइक आई हैव बीन देयर, बट मेरी इतनी प्रायोरिटी नहीं होती। हाँ, अनलेस देयर इज अ कासल अप देयर जो कि 11वीं सदी में बना था, तो मैं चला जाऊंगा। जैसे लिस्बन के आउटस्कर्ट्स में सिंत्रा का एक इलाका है, वहाँ पे बहुत सारे कासल्स हैं इस तरह पहाड़ के ऊपर, तो पहाड़ पे चढ़ना ही एक मुसीबत। इसी तरह साइप्रस में मैं एक बहुत ऊंची हिल पे गया था, वहाँ पे 9th सेंचुरी का चर्च था, वाह, या 1400 साल पुराना। वाह। तो और कहाँ पहाड़ पे, तो मैं यही सोच के थक रहा होता हूँ कि ये ईंटें लाए कैसे। मैं खुद मैं थक जाता यही हूँ, सोचती ये इतनी रहती बड़ी हूँ। ईंट है, वो नीचे शहर है, ये लाए यहाँ तक ये कैसे? एग्जैक्टली, ये बना कैसे है? इंसान तो आधे वक्त उसी सोच में रह जाता Exactly, है कितने देख के। टाइम में बना होगा? मतलब आप देखिए ना, फेथ ऐसी चीज होती है, आपको ड्राइव करती है, आपको मोटिवेट करती है कि यार मैं खुदा का काम कर रहा हूँ, अगर मैं चर्च बना रहा हूँ या मैं मस्जिद बना रहा हूँ तो ये मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ। तो इंसान की मोटिवेशन का लेवल ही अलग होता है। सही। सो मेरी प्रेफरेंस होती है ऐसी जगह जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिले, चाहे वो हिस्टोरिक जगह हो या चाहे वो इतना अपग्रेडेड सिटी हो जैसे सिंगापुर है। वो 50 साल पहले बिल्कुल एक फिशरमैन कॉलोनी था, और आज मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी सिंगापुर की एंड आई वाज ब्लोन अवे। मैंने कहा यार इतने सालों में एक बंदे ने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा Yep. दिया है। आपको पता है सिंगापुर में जो कब्रिस्तान होते हैं वो वर्टिकल होते हैं। I don't know. नो, हाँ, क्योंकि लैंड कम है ना, और प्लस वहाँ पे जो 3 किस्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, चाइनीज़, मले और मुस्लिम्स, ठीक है, तो चाइनीज़ की आबादी ज़्यादा है। एंड जो वहाँ वाले चाइनीज़ हैं, उनका जो ग्रेवयार्ड होता है वो ऐसा होता है, अब्बू जी सबसे ऊपर 10 मीटर की कब्र होती है उनकी, बड़ी बड़ी कब्रें बनाते हैं, फिर बेटे नीचे, जैसे फैमिली ट्री होता है ना, तो कब्रें भी वैसी बनती हैं। तो अब सिंगापुर छोटा है तो उनको वो छोटा पड़ जाना था, तो उन्होंने अपनी आवाम को कन्विंस किया कि काम करे, अब्बू जी को रोस्ट कर देते हैं और इतनी सी बॉटल में रख देते हैं, तो उन्होंने मतलब जला देते हैं। अच्छा, मैं भी सोचने लग गई। अब वो लोग जो है इतने डेडिकेटेड, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, हमारा फेथ अपनी जगह, लेकिन हमारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है और हमारे पास लैंड नहीं है। तो उन्होंने अग्री किया एंड नाउ दे बर्न देयर डेड।
और उनके जो कब्रिस्तान है वो बिल्डिंग्स की तरह है और अपार्टमेंट्स बने हुए हैं, उसमें बहुत सारे लॉकर्स हैं। अब कहाँ एक इतने बड़े कब्रिस्तान में 1000 लोग और एक बिल्डिंग में 10 लाख लोग आ रहे हैं। तो अगर आपने अब्बू जी से मिलना है, आप जाएं जी 7th फ्लोर में लॉकर नंबर 318 है, अब्बू जी से मिला लें। तो अर्न जो होता है वो बाहर ला के रख देते हैं एंड देन दे लीव यू, ताकि यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन हैव योर प्राइवेट टाइम। तो इस तरह वहाँ पे वर्टिंग एक फॉसिल कल्चर भी आजकल काफ़ी कॉमन है ना, कि जब आप ये इस प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो आपको थोड़ी सी एशेस बांध के दे देते हैं, फिर वो आप अपनी अंगूठी में पहन लें या ब्रेसलेट डाल लें। वो आजकल काफ़ी जगह पे मैंने देखा है Okay, आप किसी से हाथ मिला रहे हैं और किसी के जले हुए खून की सही है। ओके, कलाई में बंधे। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। मैं वही सोचा तुमसे निकलेगा बहुत। तो तुमसे ना पूरी ज्वेलरी की दुकान खोल लूंगा मैं, ऑर्नामेंट से आगे दे देंगे, पूरी दुकान खोल लूंगा मैं, निकलेगा बहुत तुम्हारे। अच्छा जुनीद भाई, आप किस किस्म के शख्स हैं? आप कहते हैं कि यार मैं अगर किसी शहर जा रहा हूँ, किसी मुल्क जा रहा हूँ, मैं इनका मेट्रो जो सिस्टम है वो समझ के ट्रैवल करूंगा, या मुझे एक गाड़ी चाहिए मैं यू नो कर लूंगा, या यू लाइक वॉकिंग? वॉकिंग एज मच एज आई कैन, लेकिन जाहिर है अगर आपने दूर जाना है तो मैं मेट्रो या ट्राम जो उनकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ए इट्स ईजियर ऑन द पॉकेट एंड बी यू गेट टू एक्सपीरियंस द सिटी इन अ डिफरेंट वे। और गूगल मैप सब हेल्प कर देता है। लोग क्या करते हैं, 1.5 लाख का टिकट ले लेंगे, 50 यूरो की सिम नहीं लेंगे। क्यों करते हैं लोग ऐसे? नहीं लेंगे यार, इतनी महंगी पाकिस्तान में तो इतने की है। अबे भाई तुम पाकिस्तान में नहीं हो अभी, वहां तो रोटी इतने की है, मैं यहाँ पे खुबूज इतना महंगा लूँ। अबे भाई तो वहीं रहता, क्यों आया क्यों है? तो भाई आप एक सिम लें, ठीक है, डेटा सिम लें, ठीक है, आपने कोई बात तो नहीं करनी ना अम्मी अब्बू से, तो आप उसमें गूगल आपको हर चीज़ बताता है, आपको किसी से बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर हलाल फूड ढूंढना है वो सारे ऑप्शंस बता देगा, म्यूजियम्स कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बस 50 यूरो नहीं खर्च करने, 2 लाख का टिकट ले लिया, बस बहुत हो गया। टॉकिंग अबाउट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, कभी चूना लगा है? कभी किसी ने कुछ चुराया जेब और कटी थी सामान? पेरिस में। ओह हाँ, पेरिस इज लाइक द वर्स्ट प्लेस आई हैव एवर बीन टू, और बहुत ओवररेटेड है। बस वो बीवियों को होता है ना, एफएल टावर देखना है, मैंने जा देख ले अभी, बैरियर डाउन ले जाओ। तो बैरियर सही, मलिक रियाज आपको बहुत बहुत सलाह, आपने इधर ही दे दिया हमें, हम अगली बार यही लेके जाएंगे। मेरे पास 4 घंटे का टाइम था, हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मैंने कहा आगा अगर हमने आईफिल टावर नहीं देखा मैं नाराज हो जाऊंगी, चलो आईफिल टावर चलो। तो हम 4 घंटे थे, भाग के हम आईफिल टावर देखे और फिर अपनी फ्लाइट लेकर हम गए। क्या मजा आया देख के? ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज ओवररेटेड। हाँ, कुछ भी नहीं है, मेटल का खड़ा हुआ है। इनफैक्ट जब हम उसके बिल्कुल बीच में खड़े हुए थे तो आगा और मैं खड़े हुए आईफिल टावर देखने, आगा ने कहा, अब मुझसे किसी ने पूछा ना कि आईफिल टावर कैसा है, बोलूंगा यार जंगले ही जंगले हैं और है क्या इधर देखने के लिए। सो आई थिंक बट यार दिस इज व्हाट टूरिज्म इज, राइट? आप इसी तरीके से प्रमोट करते हैं, इसी तरीके से इतना सारा टूरिस्ट आता है। जैसे अभी आई वाज इन लंदन, तो मैं देख रही थी कि वो ब्लू प्लेट्स लगी हुई है गोल कलर की कह रही हूँ, गोल सर्कल साइज की, उस पर लिखा हुआ है कि यू नो XYZ आर्मी ऑफिसर यूज्ड टू लिव हियर, XYZ टीवी आर्टिस्ट यूज्ड टू लिव हियर। तो इस तरह से आप अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करते हैं। बिल्कुल, तो मैंने सोचा यार हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमें करना चाहिए। अबाउट गिविंग रिस्पेक्ट, लाइक वी ऑलवेज टॉक अबाउट। That is true, that is आप true. जितने भी लोग जिन्होंने पब्लिक आई में काम किया है, मेरे ख्याल से उनकी वो इतनी रिस्पेक्ट तो बनती है। और मुझे लगता है कि लोग कनेक्ट बहुत ज्यादा कर पाते हैं, Oh, yes, हिस्ट्री आप सिर्फ yes, yes, किताबों yes, से yes, नहीं yes. बताते। और उससे आप टूरिज्म भी प्रमोट कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल पेशावर में कपूर हाउस है, जहाँ पे पृथ्वीराज कपूर रहते थे, यू नो रणबीर कपूर को अगर आप बुलाएं कि भाई आज अपने परदादा का घर देख ले, कितनी टूरिज्म प्रमोट होगी, इंडिया से कितने लोग आएंगे। यू कैन डू सो मच। तो पेरिस में जेब कटी थी मेरी, और फिर एक और मेरे साथ स्कैम होने लगा था, लेकिन मैं समझ गया था। बिल्कुल आईफिल टावर के नीचे कुछ अल्जीरियन लड़के थे और उनके पास 3 कप थे और एक डाइस थी, और वो घुमा रहे और वो साफ दिखा के फिर कवर कर रहा है, कह रहा है बताओ किस में है, 10 का 20 करूंगा, 10 का 20। तो अब मैं देख रहा हूँ ना, अच्छा मैं दिल में आंसर दे रहा था, वो किसी और के साथ खेल रहा था, तो मैंने दिल में बोला सेंटर में है, और उठाया सेंटर में था। हो जाए यार, मैं बोलता तो मुझे 10 यूरो के 20 मिलते, जुआरी बन गया मैं वहाँ पे। तो अब वो जान के दिखा के कर रहा है। आई गॉट टेम्पटेड, मैं यार अब इतना खर्चा हो गया, वैसे 500 चोरी भी हो गए, तो अगर मैं 250 को 500 बना लूँ तो कुछ तो रिकवरी होगी। तो एक अंकल आए इजिप्शियन, उन्होंने मुझे बोला बेटा ये सब स्कैमर है, ये सब मिले हुए हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई सॉ इन अ वीडियो। एग्जैक्टली, ये उसके दोस्त हैं, ये आपको सब लूट लेंगे, आप यहाँ से जाओ। तो फिर मैं वहां से चला गया। टर्की में इतने स्कैम्स हैं कि मेरी एक बाकायदा पूरी वीडियो है। अब यार वीजा ना कैंसिल कर दें। स्कैम्स इन टर्की के नाम से यूट्यूब पे, उसमें से बहुत सारे हैं। एक तो ये है कि वो क्लब के बाहर खड़ा होगा, कम इनसाइड, नो फी, वल्लाही नो प्रॉब्लम, कम इन, पाकिस्तानी हला। आप अंदर जाएंगे, इतनी बड़ी ट्रे आ जाएगी, उसमें खुबूस और शवरमा, दिस दैट, रेड बुल, पेप्सी सब होगा, और सामने कुछ खवातीन डांस कर रही होंगी, कुछ नहीं करते फिर एकदम बिल आएगा 3000 यूरो का। ओह,
6 लाख रुपए का, और साथ में आएंगे एवरीबॉडी वाज कंग फू फाइटिंग, अब कर लें आप कुछ, और वो आपको फिर गिरेबान से पकड़ना है, पैसे दे। जैसे टॉम एंड जेरी में टॉम को उल्टा लटका के निकालते तो सिक्के निकल रहे थे, लिटरली वो हरकत करते हैं। यू हैव टू गिव एवरीथिंग यू हैव। आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस मिली भी होती है कि नो स्पीक इंग्लिश करके आपको भगा देंगे। एक ये स्कैम होता है, टैक्सी में अगर आप बैठे हैं, ट्रैकी में आप अगर पीछे से पैसे दे रहे हैं, अगर आप बैक सीट पे हैं, तो बोल के आई एम गिविंग यू 50 लीरास, वो क्या करेगा, 50 निचोड़ के फेंकेगा, बोलेगा आपने 20 दिए। ये फिर आप भी होते हो मास्टर। और वो रोकते भी मेन शाहराह पे है जहाँ पे पीछे हॉर्न बजता है, पुलिस आती है, जल्दी निकलो, ताकि पैनिक हो, हाँ, पैनिक जल्दी क्रिएट करें। हो। Situation फिर है। आप सोचते हो यार अच्छा शायद मैंने 20 दिया हो, राइट। एक होता है आप चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ से एक बच्चा आएगा जो शू पॉलिश करते हैं, वो अपना शू ब्रश गिरा देगा और आप उसको आवाज दो कि अली यू ड्रॉप समथिंग, एक्सक्यूज मी, वो बोलेगा ओह थैंक यू सो मच, लेट मी जस्ट पॉलिश फॉर फ्री। तो वो फिर आपको लूटेगा वहां से, बोलेगा पहले आप बोलेगा मैं फ्री में कर रहा हूँ, फिर आपसे पैसे मांगेगा। इसी तरह हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में या टाइम स्क्वायर पे रैपर्स खड़े होते हैं फुल जेंगो किस्म के 5-6, और वो अपनी सीडीज देंगे कि ये मेरी मिक्स टेप है, बस ले जाओ ले जाओ ले जाओ। जैसे ही आपने पकड़ ली ना, अगर हाथ लगाया फिर वो घेर लेते हैं आपको। फिर अच्छा, आपको ये 50 अमूमन हुआ है $100 कि व्हेनेवर वी आर आउट तो माय हस्बैंड कीप्स टेलिंग मी डू नॉट टच एनीथिंग, डू नॉट टच किसी चीज को हाथ नहीं लगाए, किसी से बात ना करें। ये बिल्कुल वही फॉर्मूला, जैसे आप सदर में जाते हैं ना तो अचानक से ओहो तुम्हारी स्किन को क्या हुआ है, तो बालों को क्या, ओहो इधर आओ मैं तुम्हें तेल दिलाता हूँ। बिल्कुल उनसे भी बात नहीं करनी। इसी तरह बाहर मुल्क में आपने किसी से बात नहीं करनी। कोई खूबसूरत दोशीदा, यार अपनी औकात इंसान को पता होनी चाहिए। कोई खूबसूरत लड़की मुझसे आगे बात करती है, मैं कहता हूँ ये है ही स्कैम, मुझ पे क्यों आएगी वो, मैं नहीं हूँ वो, इंसान को पता होता है अपना। अच्छा, कौन सा ऐसा मुल्क है जुनैद भाई जो आपने ट्रैवल किया और आपने कहा यार इनकी जो गवर्नमेंट है, इनकी जो पुलिस है, पब्लिक सर्विस है, तो बड़ी बेहतरीन है, क्या ही बात है इसकी? मुझे जर्मनी में जो एक्सपीरियंस हुआ वो ये कि अब हम मेट्रो हमेशा दुबई में यूज़ की। दुबई में क्या होता है, आपके पास कार्ड होता है, आप पंच करते हो, गेट खुलता है, फिर आप जाते हो, राइट। अच्छा, वैसे दुबई का मेट्रो सिस्टम ऐसा है कि दिस शुड बी एक्सपीरियंस्ड। हाँ इट इज़ वेरी नाइस। उससे ज़्यादा अच्छा आप दोहा का है, बिकॉज दुबई वाली ट्रेन तो चले 10-15 साल पुरानी, दोहा की ब्रांड नहीं हुआ है। Okay. जो अभी वर्ल्ड कप में मैंने एक्सपीरियंस की, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमेशा हमने एक्सपीरियंस किया है, आप टैप करते हो, गेट खुलता है, फिर आप जाते हो। लंदन में भी यही है, न्यूयॉर्क में भी यही है, जर्मनी में कोई बैरियर नहीं है। टिकट मशीन वो कोने पे लगी है, आपका दिल करे जाएं कर लें और ट्रेन में बैठ जाएं। वो एतमाद करते हैं अपनी आवाम पे, और आवाम खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल है कि वो जाके खुद ही टिकट पंच करती है और बैठ जाती है। हाँ, उसकी एक ये भी है कि कोई पूछने नहीं आता। मैं कोई 4 बार गया हूँ जर्मनी, आज तक कभी नहीं पूछा। अगर रैंडमली टिकट चेकर आ गया और आपके पास से नहीं निकला, सो नॉट ओनली यूल बी फाइन 100 यूरोज, आपका नाम जब सिस्टम में आ जाएगा, आपको कल को कोई लोन भी नहीं मिलेगा, आप गाड़ी भी नहीं फाइनेंस करा सकते, आप घर भी नहीं फाइनेंस करा सकते। तो बोलते हैं यार 1 यूरो 2 यूरो इज नॉट वर्थ इट कि मैं इसकी चोरी करके अपनी जिंदगी खराब करूं। तो पेनल्टीज इतनी हाई हैं, तो उन्होंने खुला छोड़ा। रिस्पेक्ट द लॉ। बहुत सारे लोग वो इफ समवन्स ड्रंक या होशो हवास में नहीं है, या कोई शरारती बच्चे हैं, वो ऐसे ही चढ़ जाते हैं ट्रेन में। मगर ये जो मैंने चीज देखी ना, एक्सपीरियंस मैंने दुनिया में कहीं। अच्छा, कौन सी ऐसी टिप्स हैं जो तुम यंग ट्रैवलर्स को दोगे इन टर्म्स ऑफ, आई नो यू ट्रैवल अ लॉट, हाँ, एंड टू इनकरेज द यंग पीपल कि यार पैसे सेव करके ट्रैवल करना क्यों जरूरी है? यू लर्न अ लॉट, एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट आर योर किड्स जो अभी भी पैसे जमा कर रहे होंगे या उनके भी विजन में होगा ही नहीं कि ट्रैवलिंग भी करना क्यों जरूरी है? इट्स पार्ट ऑफ योर अपब्रिंगिंग। या सो फॉर एग्जांपल मैं हमेशा ये अक्सर वीडियोस में शेयर किया है, द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दुबई। अब जाहिर आपको लेफ्ट राइट की टेंशन होती है, सारी जिंदगी हम राइट को देख के क्रॉस करते हैं, वहाँ पे लेफ्ट का सीन है। और फिर हमें डराया हुआ भी था कि यार अगर सिग्नल ग्रीन नहीं है और किया, शुरते ने पकड़ लिया तो फाइन हो जाएगा। तो पहली जेब में 700 दिरहम लेके गए, तो उसमें से भी 100 चले जाएं, टेंशन हो रही थी। तो ना मैं क्रॉस करना चाह रहा था रिगा स्ट्रीट पे, तो मैंने जैसी इंटेंशन शो की ना कि मैंने क्रॉस करना है, तो एक गाड़ी वहाँ थी, वो वहीं रुक गई, तो मैं भी डर गया। मैंने कुछ किया है। तो मुझे बंदे ने बोला चलो तुम्हारे लिए रुकी है। मतलब मेरे लिए गाड़ी रुकी है? ओह माय गॉड, मेरी ये औकात। तो मुझे पहली बार, सीरियसली स्पीकिंग, और बहुत अफसोस की बात है, इज्जत नफ्स जो होती है ना, मैंने पहली बार जिंदगी में एक्सपीरियंस की कि इंसान की इतनी इज्जत है। यहाँ तो हमें गाली भी देते हैं, रॉन्ग आके गाली देता है, रॉन्ग आके आप गाली से नीचे बात नहीं है। तो मैंने ये चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस की। फिर जाहिर है सफाई सुथराई, आपकी जो एक मिथ होती है ना, जो पाक स्टडीज नाम को पढ़ाई होती है, वी आर नंबर 1, सबसे पहले टूटती है दुबई जाके।
और मुझे फिर बहुत से लोग अक्सर कहते हैं बिकॉज आई ट्रैवल आई शेयर दोज एक्सपीरियंसेस, तो लोग इसको इस तरह लेते हैं यार आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तानी भी ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें। हमें क्यों दुबई जाना पड़े एक्सपीरियंस करने के लिए, हमें यहाँ भी मिले, सफाई हो, इज्जत नफ्स हो, सारी चीज़ें हो। तो एक लड़का मुझसे बहस कर रहा था, नहीं ऐसा वैसा। मैंने बोला भाई तुम मेरी जेब से पैसे ले और फॉरगेट अबाउट दुबई, फॉरगेट अबाउट यूरोप, तुम मुझसे पैसे लेके खटमंडू चले जाओ, तुम कोलंबो चले जाओ, तुम वहां की सफाई देख लो। सही सही। मैं इराक गया था, इराक में जंग लगी हुई है पिछले 20 सालों से, ठीक है, बल्कि उससे पहले भी होती रही है, लेकिन वहाँ रात को मैंने ऐसी सफाई होती देखी है। बाकायदा म्यूनसिपैलिटी की बसेस आती हैं, ट्रक्स आते हैं, पानी से सड़कें धुलती हैं, वाह इतनी सफाई की आपकी सोच है। दीवारें छलनी है वहाँ पे, सड़क पे कोई कचरा नहीं। स्पेशली एक और चीज़ जो लोग सुन रहे हैं, वाइल्ड लेंस बाय अबरार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, अबरार भाई जो कि ट्रैवलर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, तो वो अपनी बाइक पे पूरी दुनिया ट्रैवल करते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली कुछ, अभी वो इंडिया में है बाय द वे, जर्मन पासपोर्ट है ना, मजे हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वो इसराइल भी गए थे। तो उनकी आप वीडियोस देखें सीरिया की, अब सीरिया में आपको पता है कैसी जंग लगी हुई है, बिल्कुल बिल्डिंगें तबाह हैं लेकिन सड़कें साफ हैं, सिविल सेंस है ना लोगों सिविल सेंस है। तो ये चीजें एक्सपीरियंस करें। तो मैं सबको ये मशवरा देता हूँ, पैसे जमा करें। आपकी सबसे पहले मिथ ये टूटेगी कि हम सबसे अच्छे हैं। मसला ये, हमें शुरू से कहा हम सबसे अच्छे हैं, तो अब अच्छा होना ही नहीं है, यही अच्छा है, गटर बह रहा है, ये अच्छा है, हम सबसे अच्छे हैं। यू व्हाई विल यू इंप्रूव इफ यू बीन टोल्ड कि यू आर द बेस्ट? या इफ यू बीन टोल्ड कि यू कैन बी बेटर, तो ओनली देन यू स्ट्राइव टू बी बेटर ना। नहीं आप नंबर बेस्ट है भाई, यू करके बैठे हैं सारे। अच्छा, रैप अप करते करते ये मैं जरूर पूछूंगी जुनेद भाई कि हाउ डू यू रिएक्ट टू पीपल जब वो लोग कहते हैं कि नहीं यार आप तो हर वक्त पिनो पाकिस्तान को, यही कहते रहते हैं। देखिए पाकिस्तान से प्यार है तभी हम चाहते हैं इसमें सुधार आए, वरना बहुत सारे लोग ये कहते हैं खल्ली वल्ली हमारा क्या है, हमने थोड़ी किया है। उनके घर दुबई में भी हैं, ह्यूस्टन में भी हैं, तो वो तो कहता है भाई मेरा तो नीला पासपोर्ट है, भाड़ में जाओ, तुम जाओ आटे की लाइन में लगो। तो हमें एहसास है, इसलिए बात करते हैं, नहीं करना नहीं करें। और मुझे सिर्फ ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम कि अब हम सच बहुत ज्यादा, चलो अगर हमें बोलने की आदत नहीं, हम थोड़ा तो बोलना शुरू करें कि जो गलत है वो गलत है। अब तो बड़ा आसान है, वाली बात ना तभी इंप्रूव करेंगे। आप YouTube पे जाके किसी भी शहर का नाम लिख के 4K लिख दें, लंदन 4K, सेंटियागो, या फिर आप लिख दें जुनेद अकरम वॉकिंग टेल। तो आप इस तरह की वीडियोस होती है जिसमें लोग गोप्रो लगा के बस घूम रहे हैं। आप कोलंबिया की सड़कें देखें जहां आपने नार्कोस, हमने सबने देखा है, बेड़ा गर्क था, कराची से बुरा हाल था, मेडीन का। आप मेडीन की सड़कें तो देखें कितनी साफ है, वहां का आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो देखें और फिर क्वेश्चन करें यार उस जैसे मुल्क भी इतना आगे निकल गए। यू नो फॉर अ फैक्ट दुनिया का सबसे साफ सुथरा शहर सिंगापुर है, राइट? नंबर 2 पे कौन सा शहर है? रवांडा, अफ्रीका का एक कंट्री है, उसका शहर किगाली। वहाँ के लोग ऑब्सेस्ड है सफाई से, वो हर वक्त सफाई करते रहते हैं। ओसीडी उनको, अच्छा ओसीडी है, अच्छा Oh my ओसीडी। God. और मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है बहुत बुरी बात लगेगी सुनने में, बट होता है ना कि टेल मी यूर अ पाकिस्तानी, टेल मी यूर अ कराची हाइट विदाउट टेलिंग मी यूर कराची हाइट। मैं बाहर जाती हूँ, मैं अपना किसी को फोन नहीं देती तस्वीर खींचने के लिए। मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि आगा और हिना साथ गए हैं कि अलग अलग गए हैं, क्योंकि आगा मेरी तस्वीरें खींचते हैं, मैं आगा की तस्वीरें खींचती हूँ। वी आर सो अफ्रेड कि फोन देंगे यार ये लेके भाग जाएगा। हाँ, इतनी बार ऐसा हुआ मैं यूं खिंचवाऊं ना कि जैसे सामने फॉर एग्जांपल पिरामिड से मैं यूं देख रहा हूँ, मतलब पीछे भाग ही ना जाए, पैरानोइया रहता है ना, तो हम कहते हैं फोन नजरों में ही रखो भाई, फोन नहीं देना किसी को। बिल्कुल सही सही। बट थैंक यू सो मच जुनेद भाई, इट वाज अ डिलाइट टू हैव यू ऑन द पॉडकास्ट टुडे। और मुझे लगता है कि हमारा टाइम कैसे गुजरा पता भी नहीं चला। हाँ, और शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, आई थिंक वो जो स्कैम वाली टिप्स हैं और बहुत सारी और चीज़ें, मेरे ख्याल से यंगस्टर्स को, खासतौर पर पाकिस्तानी जितने भी सुन रहे हैं देख रहे हैं, उनको एक इंकरेजमेंट ज़रूर मिल रही है कि यार कुछ करके ना ये एक्सपीरियंस कर ले तो और रास्ते खुलते हैं, अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। हाँ, और नीला पासपोर्ट आ जाए तो पूरी दुनिया आपकी, the world is your oyster then। मेरी बीवी मेरे हाथ में नहीं आ रही है नीले पासपोर्ट की वजह से। वाह वाह वाह, सही है, अच्छा है, एंजॉय करें। ऑलराइट पीपल, आई होप कि आपको आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। कोई भी सजेशन हो कमेंट डाउन बिलो, एंड यस वी आर गोइंग टू रैप अप नाउ। प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और क्या कहते हैं वो, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय। पंगा ले लिया था, पढ़ाई कंप्लीट करनी है तो करनी पड़ी। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने कहा क्या यहाँ पे कोई भी मुंह उठा के सैलून खोल सकता है? और वहाँ पे मैंने डिग्री ली है, वो काउंट नहीं करती। मैंने हुआ मुझे इमिग्रेशन लाइन में कभी रोका नहीं, क्योंकि मैं सिटीजन वाली लाइन में जाती हूँ।
look at her right now, look at her right now. मेरी पूरी फैमिली बेचारी खड़ी होती है, मेरे भाई का नाम मोहम्मद कामरान नासिर, मोहम्मद नोमान नासिर, सबको रोक लेते हो तो मुझे बाय। रील्स ने बड़ा दिमाग खराब कर दिया है हमारा। 6 बजे से सुबह सुबह कॉल टाइम में लगाया हुआ है, लेकिन वो रील्स होने नहीं देती। हाँ, और खासकर जो ट्रैवलिंग रील्स आ जाती है ना, Oh my perfect God. music के साथ। पता नहीं वो सेफ्टी पिन्स लेते हैं, कुछ पिन्स लेते हैं, वो जिप के अंदर घुसाते हैं एंड देन दे जस्ट लाइक tear it apart and then they I don't know वो उसके साथ ही अटैच होती है What's magnet। nice in this, Ali? So my friend he took that seat and then he got so scared, बाहर भी देख रहा था, साथ में मुझे मार भी रहा था, डर के मारे मुझे चूंटियां काट रहे, मेरा हाथ इतनी जोर से पकड़ लिया, मैं हाथ नहीं, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग।